क्वेश्चन नंबर 3 होगा इस वीडियो में। 3 पार्ट्स हैं इसके। एक्सरसाइज 5.1 9th क्लास 3 है। फैक्टराइज करना है। पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 144 a स्क्वायर प्लस 24 a प्लस 1। सो दिस इज द क्वेश्चन। सो स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो फार्मूलाज रिवाइज करने होंगे, मतलब वो इस तरह के यूज हो सकते हैं इन क्वेश्चंस में। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ द सेकंड फार्मूला जो इसमें हम यूज कर सकते हैं वो a नेगेटिव b मीन माइनस बी होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इनमें दोनों में डिफरेंस ये है कि बस ये वाला नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है और ये वाला फार्मूला बन जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये है 144 इक्वल टू का साइन लगाएं। तो यहाँ पे देखें आप 144 को हम लिखेंगे 12, इसका स्क्वायर होता है और साथ ये a, तो ये पहला स्क्वायर इसका हो जाएगा। क्लियर। नाउ प्लस 2 हम रखेंगे फार्मूले का, ये फार्मूले का। यहाँ पे a वाली वैल्यू अभी हमें ये पता लग गया है 12 है हमारे पास, ठीक है, 12a है। अब b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू ये देखनी है कि ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 24a। इसका मतलब है b हमारे पास 1 होगा। सो ये लिखने के बाद प्लस 1 का होल स्क्वायर हम कर देंगे, ये हमारे पास है। तो ये देखें अब ये स्क्वायर इनक्लोज हो जाएगा किस तरह से? 12a प्लस 1 इसका होल स्क्वायर जो है वो आपका आंसर बनेगा। ये इसका जो होल स्क्वायर है ये आपका आंसर बनना है। कैसे बनेगा ये देखिए जी, ये फार्मूला हमारे पास क्लोज हो गया। जब इसको हम ओपन करेंगे तो अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट ये देखें जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास ये वाला, ये a स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर नेगेटिव 2 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो इसमें भी आपका इन दोनों में से ही कोई फार्मूला यूज होगा। अब आपने थोड़ा सा माइंड यूज करना है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर a ओवर b का तो स्क्वायर है ये वाला, क्लियर है, क्योंकि ये तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर उसको ऐसे लिख सकते हैं। नेगेटिव 2 फार्मूले का लिखा हुआ है और इसके साथ ना a है ना b है। इसका मतलब है a ओवर b तो ये है, ये वाला पहले वाला, ये वाली वैल्यू है, ये पहले वाली, ये वाली ये। अब इसके बाद सेकंड वैल्यू जो होगी ये देखिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिखा है, ये b ओवर a होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस लिख के आप क्या लिखेंगे? b ओवर a होल स्क्वायर। क्लियर। नाउ कैसे पता लगेगा हमें? ये देखें, हमारे पास a ओवर b स्क्वायर तो है हमारे पास मौजूद है, ये देखिए। जब इसको ओपन करेंगे अगेन यही आ जाएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या होगा? उसके बाद इसमें ये होगा कि हम जब इसको क्या करेंगे, ये वाला a से कैंसिल होगा, b से कैंसिल होगा, तो जस्ट 2 बचेगा, ये नेगेटिव 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस इनटू क्या आ जाएगा? b ओवर a स्क्वायर। अब आप इस फार्मूला को देखें, सेकंड वाले को, इसको जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, a स्क्वायर हो यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो, ये है फर्स्ट वैल्यू a ओवर b। क्लियर। नाउ यहाँ पे अब नेगेटिव है, नेगेटिव 2 है तो इसका मतलब नेगेटिव का साइन है और यहाँ पे आएगा आपके पास b ओवर a होल स्क्वायर। सो इस सिचुएशन में, मतलब इस क्वेश्चन में आपका ये वाला आंसर होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है 3। यहाँ पे देखिए जी, x प्लस, ये हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर नेगेटिव 14 z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 z स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इन दोनों फार्मूला से हमारे फार्मूला जो है वो यूज होंगे, तो ये वाले फार्मूला यूज होंगे।
ये वाले फार्मूला। तो ये देखें जी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारे पास 2ab, मतलब हमने कोई सा भी फार्मूला बनाना है 2ab, तो कीप इन माइंड कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं। इस फार्मूला से किसी इन दोनों में से या तो ये यूज करेंगे या ये यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखें, x प्लस वाई, तो हमारे पास आगे वैल्यू यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये फर्स्ट वैल्यू है, इसका मतलब ये फर्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक है। यहाँ पे z लिखा हुआ है, पहले हम लगा लेते हैं पहले अपनी वैल्यू फर्स्ट, x प्लस वाई, ये हमारे पास देखेंगे पहले हमने लिख ली फर्स्ट वैल्यू क्योंकि हम फार्मूला बना रहे हैं। अब हमारे पास ये आ गया, ये देखें, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास अब किस चीज की कमी है इस वैल्यू को बनाने के लिए, सेंटर वाली 7z की, 7z की। क्यों, ये देखो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 है, ये साथ z और ये वाली वैल्यू प्लस, इसका मतलब है सेकंड वैल्यू जो हमारे पास b वैल्यू है ना, ये फार्मूले के लिहाज से वो है हमारे पास 7z, इसका स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें -14, ये देखें z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा 7z स्क्वायर। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्योंकि 2 वाले के साथ माइनस साइन आया था, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पहली वैल्यू आपके पास होगी x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके पास नेगेटिव, आपके पास सेकंड फार्मूला यूज हुआ है नेगेटिव। नेगेटिव क्या आ जाएगा 7z, ये आपके पास आ जाएगा, इसका ये आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा, ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, ये जो आपके पास लिखी हुई है, और ये आपके पास सेकंड वैल्यू है z वाली, ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से भी आ जाता है। ये कंसीडर आपको इस क्वेश्चन में ये आपको कंसीडर करना है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये आपके पास a है, और ये वाली जो वैल्यू है टोटल ये आपके पास b है, और ये नेगेटिव फार्मूला है। जब आप इसको इस तरह से लगाएंगे तो ये आपका एग्जैक्टली ये आंसर आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एक देखें क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारे पास ये पार्ट है 4 पार्ट, ये वाला, ये है 4 पार्ट। 12x square -36 x प्लस 27। अब इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़े से आपने थोड़ा सा माइंड यूज करके करने हैं। देखिए ये वाला 12 है, ये 36 है, ये 27 है। ऑल दी वैल्यूज जो है वो 3 पे डिवाइड होती हैं, तो पहले 3 आप कॉमन ले लें यहाँ से, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर नेगेटिव 3 1s 3 2s are 6, ये आ गया, प्लस 3 9s are 27। अब इसको अगर हम 1 का नाम दे दें तो यहाँ से हम लेते हैं ये वाली वैल्यू जो सॉल्व करनी है, ये वाली, ये वाली, ये सारी, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आ जाएगा 4x स्क्वायर नेगेटिव 12x प्लस 9, ये वाली। तो आप बनाएं इसका फार्मूला, ये देखें जी 2 हमारे पास आएगा x इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे लिखें पहले 2 फार्मूले का लिखने के बाद आपके पास पहली वैल्यू है 2x। क्लियर। अब ये देखिए 2 2s are 4 और ये x। अब आपको कितनी वैल्यू चाहिए, आपको अब वैल्यू चाहिए 3 चाहिए इसको बनाने में। ये देखो जब इसको 2 2s are 4 4 3s are 12 हो गया और ये साथ x, तो इसका मतलब है आपकी b वैल्यू ये 3 है, तो ये 3 का ही स्क्वायर होगा। एक्चुअली ये 9 में आ रहा है, लेकिन हम उसकी सीक्वेंस में करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये देखिए 2x, तो यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव है 2 के साथ, जो नेगेटिव है इस फार्मूला को हम गौर से देखें जरा, ये वाला पहला दूसरा वाला फार्मूला, जब ये नेगेटिव होता है तो फार्मूला होता है a नेगेटिव b होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये देखें a नेगेटिव b है या b हमारा 3 है तो ये होल स्क्वायर है ऐसे। अब इस वाली जो है सेकंड वाली को फर्स्ट में हम लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास था 3, ये मैंने 3 यहाँ पे लिख लिया, ये 3, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x नेगेटिव 3 होल स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज डन। वेरी सिंपल है, थोड़ा सा आपने अपना माइंड यूज करते हुए इसको करेंगे तो भी वेरी सिंपल हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुल
क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे? थैंक यू। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुल कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।